और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस खबर के साथ। देखिए, देवघर को सालों से जिस लम्हे का इंतजार था वो पल अब बेहद करीब आ चुका है। देवघर को विकास के रथ पर सवार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में बाबा के धाम खुद पहुंचने वाले हैं। सजा धजा देवघर भी अपने खास मेहमान का शिद्दत के साथ इंतजार कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ विकास की तमाम सौगातें लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं, जिनसे देवघर और आसपास के इलाकों की तस्वीर और रूपरेखा बदल जाएगी। प्रधानमंत्री न केवल देवघर को एयरपोर्ट और एम्स का तोहफा देंगे, बल्कि इसके साथ ही साथ खुद देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर पर माथा भी टेकेंगे। बाबा बैद्यनाथ धाम को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इन ज्योतिर्लिंग में देवघर ही एकमात्र स्थल है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजते हैं। तो बता दें आपको, देवघर में प्रधानमंत्री मोदी की एक भव्य जनसभा होनी है, जिसकी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी है। आपके सामने प्रधानमंत्री की देवघर यात्रा से जुड़ी 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि देवघर आज त्योहार से पहले विकास की कैसी भव्य दिवाली मना रहा है। देवघर को मिलने जा रहे एयरपोर्ट से केवल झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल के लोगों को भी फायदा होगा। इस एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट कोलकाता के लिए रवाना होगी, जिसके बाद बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। बहुत खुशी है, हमारे पूरे समाज में, पूरे शहर में लहर है। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हमारे पर बीच पधारे हैं। बहुत आकांक्षाएं हैं, बहुत आशाएं हैं उनसे, और वो आशा पूरा भी कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत खुशी हैं और पूरे समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आभार। बहुत जय बैद्यनाथ बाबा बैद्यनाथ। ये देवघर के लिए एक गौरव का दिन है। आज हमारे बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री बाबा मंदिर में आ रहे हैं। पूरे देवघर की ओर से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की ओर से उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं करते हैं। बाबा उन्हें दीर्घायु बनाए और ऐसे ही देश को वो प्रगति पर वो ले जाए। जय बाबा बैद्यनाथ, जय भोलेनाथ। तो हमने आपको दिखाया कि देवघर में आज एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है और कई उड़ानों की शुरुआत होने वाली है। आइए आपको दिखाते हैं वहां पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। आपको वैसे बता दें, प्रधानमंत्री मोदी अब थोड़ी ही देर में देवघर पहुंचने वाले हैं और पूरा देवघर पीएम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शाम को प्रधानमंत्री का बिहार में कार्यक्रम है। मुक्ति की भाषा बोलने वाले मेरे लिए कुछ बोलो, मेरे लिए कुछ बोलो। हर झलक दिखा कर हे त्रिलोचन के समेत माया उद्धार करो। तो बाबा के धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग है और यहां पर देवघर को तमाम सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ देंगे। ये 2 तस्वीरें इसी बात का सबूत है। आप देख सकते हैं किस तरह से भव्य तैयारियां और भव्य रूप से सजाया गया है देवघर को, और इंतजार इसी बात का कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं। ये 6 तस्वीरें इसी बात का प्रतीक हैं, इसी बात की तस्दीक करती हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन के लिए यहां किस तरह की भव्य तैयारियां की गई हैं। आज शाम को बिहार में प्रधानमंत्री का भी एक कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन सत्र में हिस्सा लेने वाले हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, हम आपको दिखा रहे हैं कि देवघर में किस तरह से इंतजाम किए गए हैं और लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। फिलहाल मोदी कुछ ही देर में देवघर पहुंच रहे हैं। आपको बताते हैं प्रधानमंत्री का देवघर में क्या कार्यक्रम रहने वाला है। तो इस यात्रा में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने वाले हैं। आधिकारिक बयान जो जारी किया गया है उसमें तो ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री झारखंड में 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ 401 करोड़ की लागत से बने 657 एकड़ में फैले एयरपोर्ट का उद्घाटन करने का कार्यक्रम भी आज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर जिले में हवाई अड्डा समेत कई परियोजनाओं का आज ही लोकार्पण करने वाले हैं।
देवघर को प्रधानमंत्री आज बड़ी सौगात देंगे। देवघर भी प्रधानमंत्री के ग्रैंड वेलकम के लिए पूरी तरह तैयार है। सोमवार को देवघर में एक साथ 1 लाख दिए जलाकर प्रधानमंत्री के स्वागत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज पीएम मोदी बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने वाले हैं और इस मौके पर मंदिर समिति की ओर से प्रधानमंत्री को स्पेशल गिफ्ट देने की भी प्लानिंग है। तो देश को आज शुभ सौगात मिलने जा रही है। एक और एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर को सौंपने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन तो करने ही वाले हैं और यहां पहुंच रहे हैं। करीब 4 घंटे तक इस शहर में रुकने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस संक्षिप्त देवघर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के साथ कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो देखिए, देवघर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो देवघर भी प्रधानमंत्री के ग्रैंड वेलकम के लिए पूरी तरह से सज धज कर तैयार है, क्योंकि सोमवार को देवघर में एक साथ 1 लाख दिए जलाकर प्रधानमंत्री के स्वागत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने वाले हैं। इस मौके पर मंदिर समिति की ओर से प्रधानमंत्री को स्पेशल गिफ्ट देने की तैयारी भी कर ली गई है। हम लोग अंदर से खुशी है। मोदी जी जो आ रहे हैं हम लोग के लिए पूरा लाइफ लेके आ रहे हैं देवघर में। बैद्यनाथ की नगरी में मोदी जी का स्वागत है। बाबा धाम में उत्साह है। देवघर में उत्सव का माहौल है। आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं और ये तैयारी पीएम के भव्य स्वागत की है। सोमवार की शाम देवघर के टावर चौक से लेकर वीर कुंवर चौक तक 1 लाख दिए जब एक साथ जगमग हुए तो लगा कि मानो दीपावली आ गई हो। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने अपने घरों के सामने एक एक दीपक जलाकर प्रधानमंत्री के स्वागत का शुभारंभ किया। दिया जला के मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। 1 लाख दिया जला रहे हैं हम जलाकर। बहुत ज्यादा हम लोग अंदर से खुशी है। बहुत ज्यादा अंदर से ये है, दिया जलाकर हम लोग मोदी जी को स्वागत करना चाह रहे हैं। मोदी जी जो आ रहे हैं हम लोग के लिए पूरा लाइफ लेके आ रहे हैं देवघर में, जो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। देवघर वासियों के लिए खुशी की बात है। इतना दिया जला के हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बाबा नगरी आगमन पर उनका स्वागत काशी की तर्ज पर किया जाएगा। वैदिक परंपरा के अनुसार मंत्रोच्चारण, भजन कीर्तन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे रूट में 55 स्टॉल के जरिए पुष्प वर्षा की जाएगी। पीएम के स्वागत की ऐसी तैयारी, ये उत्साह, ये उमंग हो भी क्यों ना। देवघर आज एक साथ कई ऐतिहासिक शुरुआतों का साक्षी जो बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के लोगों को 16,000 करोड़ की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आज देवघर एयरपोर्ट, बाबा बैद्यनाथ धाम का विकास परियोजना, देवघर एम्स, रांची रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गोड्डा कोच मेंटेनेंस डिपो की आधारशिला रखने के अलावा रेलवे और रोड की कई परियोजनाओं की सौगात भी झारखंड को देने वाले हैं। राज्य को विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही आज पीएम मोदी बाबा धाम में हाजिरी भी लगाएंगे। शिव भक्त पीएम मोदी बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रबंधन बोर्ड की तरफ से भी प्रधानमंत्री के दौरे को यादगार बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले शंख ध्वनि से स्वागत किया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में पीएम अकेले पूजा अर्चना कर सकते हैं। इन सब के बाद बाबा मंदिर प्रबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को रेशम की धोती, लोटा और रुद्राक्ष के साथ ही मोमेंटो उपहार के तौर पर दिया जाएगा। रांची से सत्यजीत कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, प्रधानमंत्री का देवघर का ये दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। इसी पर ज्यादा डिटेल देने के लिए मेरे साथ में सहयोगी जुड़ गए हैं देवघर से।
सत्यजीत मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के क्या क्या पड़ाव रहने वाले हैं, क्या क्या फेजेस रहने वाले हैं, वो एक एक करके बताइए। देखिए, इस वक्त हम सभा स्थल पे ही हैं जहां प्रधानमंत्री आने वाले हैं और अनवील करेंगे और इसके अलावा उद्घाटन करेंगे 16,800 करोड़ रुपए के योजनाओं का। साथ ही साथ इसके अलावा जो है वो यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम के भी दर्शन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो प्रोसीड कर जाएंगे पटना के लिए, जहां वो एक कार्यक्रम है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आज का दिन देवघर के लिए बेहद ऐतिहासिक है। सिर्फ देवघर के लिए नहीं, अगर हम झारखंड की बात करें तो उसके लिए भी काफी बड़ा दिन है, क्योंकि सेकंड एयरपोर्ट तो मिल ही रहा है झारखंड को, एम्स मिल रहा है और 401 करोड़ रुपए के लागत से ये टर्मिनल बनाया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट है। 4cc जो होता है कमर्शियल ऑपरेशन के लिए, वो लाइसेंस मिला हुआ है। यहाँ पे बोइंग विमान जो है वो भी उतर सकते हैं और एक टूरिस्ट का बड़ा इन्फ्लक्स जो है उसके लिए एक नया आयाम और नया विस्टा खुल जाएगा। साथ ही साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अगर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं डेवलप होता है तो उसका साफ मतलब होता है कि एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज जो है वो खुलेंगे। इसके अलावा कई मायनों में ये फैसिलिटेट करेगा यहाँ के लोगों को। वैसे लोग जो फ्रीक्वेंट फ्लायर थे और साहबगंज में रहते थे, साहबगंज एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम कॉर्नर है झारखंड का, वहां से रांची को एक्सेस करने में ही आपको 12 घंटे 14 घंटे लग जाते हैं। देवघर से भी अगर आप रांची जा रहे हैं तो लगभग 8 घंटा लगता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ के एडजेसेंट किसी भी जिला से जा रहे हैं तो काफी वक्त लगता है, या तो आप पटना जाएं या फिर रांची जाएं। यही हाल जो है बिहार से सटे जो इलाके हैं, जैसे भागलपुर का इलाका है, बांका का इलाका है, यहाँ से जैसे इस डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हैं आप बांका में एंटर करते हैं। उसके बाद जमुई है सटा हुआ है, बंगाल के कुछ पॉकेट्स हैं जो यहाँ कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे सूरत में एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, और वो भी सावन महीना से पहले, यानी इसे जो है बाबा का प्रसाद माना जा रहा है। और डिवोटीज जो है वो बिल्कुल अपपुट मूड में है। उन्हें लगता है कि ड्रीम कम ट्रू है और अभी भी वो सपनों में है। उन्हें लग रहा है कि वो अभी अब क्लाउड 9 पे फील कर रहे हैं, हेवंस में फील कर रहे हैं, जिस तरह से ये उनको फैसिलिटी मिली है। इसके अलावा देखिए, यहाँ के जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, अगर 10 दिनों की छुट्टी हुई तो उनको ट्रैवल करने में 4 दिन लग जाता था। अगर घर आए और घर से वापस गए, घर में रह कम पाते थे, एक्सर्शन होता था। अब अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्लाइट का है तो आप अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना आसान उनके लिए हो जाएगा। उसी तरह से आप हेल्थ सेक्टर को देखें तो यहाँ से लोगों को अगर रांची जाना है तो कितना वक्त लगता था, पटना जाने में काफी वक्त जाया होता था। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि झारखंड वालों को अब कितनी आसानी होने वाली है और देश भर में भक्तों का भी काफी उत्साह है। जो देश भर में उत्साह इसलिए है क्योंकि देवघर जो विजिट करना चाहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की जो यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए अब खासी सुविधाएं मौजूद होंगी। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री अब से बस थोड़ी ही देर में देवघर पहुंचने वाले हैं। पूरा देवघर प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और शाम को प्रधानमंत्री का बिहार में भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे, लेकिन फिलहाल तो मोदी कुछ ही देर में देवघर पहुंच रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी का देवघर में क्या कार्यक्रम रहने वाला है। आपको बता दें कि सावन शुरू होने वाला है और इस पावन मौके पर तो देखिए, ये देवघर की बात बता देते हैं। देवघर एयरपोर्ट से सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज का कार्यक्रम क्या रहने वाला है उसकी डिटेल आपको एक एक करके आपके सामने रखते जा रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने वाले हैं। एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी करीब 10 किलोमीटर की है, तो ये फासला जो है लोगों के लिए काफी सुविधाजनक होने वाला है। पूरे रास्ते को भव्य तरीके से सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री की आगमन के लिए तैयारियां भव्य की गई हैं। करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रुकने वाले हैं। विशेष आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शिरकत भी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का आज का ये कार्यक्रम एक एक करके तमाम अंक आपके सामने रखते जा रहे हैं। तो देवघर कॉलेज के मैदान में करीब 2 घंटे तक एक जनसभा होगी। इस जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस करेंगे। एयरपोर्ट और देवघर
एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 16,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम। तो ये भी आपको बता देते हैं कि सावन की शुरुआत होने जा रही है और इस पावन मौके पर बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए बड़ी सौगात भी मिलने वाली है, क्योंकि झारखंड के देवघर में शानदार एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी भव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट के चालू होने के बाद देवघर पूरे देश से हवाई मार्ग से किस तरह से जुड़ जाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। रोशनी में नहाया, पूरी तरह से बनकर तैयार, ये देवघर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए नवेले हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं। 657 एकड़ में ये एयरपोर्ट फैला हुआ है। 2500 मीटर का रनवे होगा। ये एक्सक्लूसिव दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं देवघर हवाई अड्डा का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। उसके पहले का दृश्य बिल्कुल यहाँ पे सजा हुआ, बिजली के जो विद्युत सज्जा की गई है उससे बिल्कुल जगमग हो उठा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह का नजारा है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स है। ये पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इस पूरे इलाके को। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। इस बार 14 जुलाई से श्रावण मेले की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हवाई सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बाबा बैद्यनाथ धाम अब हवाई मार्ग से देश भर से जुड़ जाएगा। देवघर एयरपोर्ट क्यों इतना खास है और कैसे इससे देवघर या झारखंड के विकास की रफ्तार को नए पंख लगेंगे, इसे इन बातों से समझ सकते हैं। देवघर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज 657 एकड़ इलाके में फैला हुआ है, जिसमें 2500 मीटर लंबा रनवे है, जहां 4000 मीटर से भी ज्यादा इलाके में सिर्फ टर्मिनल का निर्माण किया गया है। टर्मिनल बिल्डिंग में 6 चेक इन काउंटर और 2 अराइवल पॉइंट के साथ ही 200 यात्रियों के बैठने के इंतजाम किए गए हैं। इंटरनेशनल मानक का एयरपोर्ट है और यहाँ हमें लगता है कि अब टूरिस्ट लोगों को जो इंटरनेशनल से यहाँ के हैं वो उनको अब कलकत्ता, पटना, रांची नहीं जाना होगा। वो डायरेक्ट अब देवघर आएंगे और देवघर के इकोनॉमिक इससे काफी बढ़ेगी। समय का बचत होगा, पैसे का बचत होगा, हर तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोगों को थकान होती थी, शारीरिक परेशानी होती थी, उससे भी बचत होगी। बिल्कुल बचत होगी। और ये एक तरह से लोग मान रहे हैं कि ये एयरपोर्ट जो है ये बाबा की ही कृपा है जो देवघर को एयरपोर्ट। सावन से पहले एक सौगात, बहुत बड़ी सौगात। ये एयरपोर्ट कई तरह की अत्याधुनिक हाईटेक सुविधाओं से लैस है। फिलहाल देवघर से कोलकाता की उड़ान सेवा शुरू होगी, जो बाद में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को कनेक्ट करेगी। देवघर एयरपोर्ट को 3C से अपग्रेड कर 4C का लाइसेंस मिल गया है। अपग्रेडेड लाइसेंस मिलने से देवघर एयरपोर्ट से अब कमर्शियल विमान की उड़ान भरने का रास्ता साफ हो गया है। इस तरह देवघर एयरपोर्ट को एरोड्रोम का दर्जा मिल गया है। देवघर एयरपोर्ट से अब एयरबस 321 के साथ बोइंग 737 और भारी मालवाहक विमान भी उड़ान भर सकेंगे। एयरबस 320 को रखने के लिए 3 एप्रन भी बनाए गए हैं। झारखंड में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाद देवघर एयरपोर्ट राज्य का दूसरा एयरपोर्ट होगा। देवघर हवाई अड्डा झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी बिहार के साथ ही पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के लिए वरदान साबित होगा। रांची से सत्यजीत कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवघर एयरपोर्ट से न सिर्फ झारखंड के लोगों को फायदा होगा, बल्कि झारखंड के आसपास के राज्यों को भी एयर कनेक्टिविटी का फायदा मिलने वाला है। देवघर हवाई अड्डे से झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिण पूर्व बिहार की एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। साथ ही बैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सालों भर सहूलियत मिलेगी। यानी आने वाले सालों में बाबा बैद्यनाथ धाम में बम बम भोले का जयकारा हवाई उड़ान भर के लगाया जा सकेगा। देवघर एयरपोर्ट शुरू होने से न सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री को फायदा होगा, बल्कि यहाँ रोजगार और निवेश के मौके भी सामने आएंगे। इलाज के लिए जो डॉक्टर देवघर आने से कतराते थे, वो भी अब मरीजों के लिए आसानी से देवघर पहुंच सकेंगे। हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर्स नहीं आना चाहते थे, एक तो एयरपोर्ट को लेकर के, एयरपोर्ट जब आएगा तब हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी यहाँ पर आएंगे और इससे जो हमारे स्वास्थ्य में काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स आएंगे और पर्यटन में भी जो है
काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग है और देश विदेश से बहुत सारे लोग जो यहाँ पे नहीं ये आ पाते थे, वो एयरपोर्ट आने की वजह से जो है काफ़ी लोग आएंगे और रोजगार को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा सर। देवघर एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही शुरू होने से न सिर्फ झारखंड के लोगों को फायदा होगा, बल्कि दक्षिण पूर्व बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों की भी सहूलियतें बढ़ेंगी। देवघर और आसपास के इलाकों के लोग आसानी से एयर ट्रैवल कर सकेंगे। बिहार जैसे स्टेट जो है और उसके जो कुछ जिले हैं बिल्कुल देवघर से सटे हुए हैं, चाहे वो बांका हो, भागलपुर हो, जमुई हो। बंगाल का जो कुछ पॉकेट्स है, आसनसोल, मिहिजाम, ये तमाम लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी देवघर प्रॉपर रहेगी, ज़्यादा नज़दीक रहेगी और उनके लिए आसान रहेगा, बशर्ते कि वो रांची आएँ। तो जाहिर तौर पे रांची पे लोड कहीं ना कहीं कम होगा, रांची एयरपोर्ट पे, और देवघर एयरपोर्ट पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी बिहार के लोगों की भी, जो आसपास रहते हैं, देवघर के एडजॉइनिंग रहते हैं, जिन्हें पटना जाना पड़ता था फ्लाइट लेने के लिए, अब उनके लिए ये सुविधा बढ़ जाएगी, कन्वीनियंट हो जाएगी। और साथ ही साथ जब टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ेगा तो उसका सीधा असर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पड़ेगा, लोगों के लिए रोजगार के एवेन्यूज जो हैं वो खुलेंगे। इंडिगो एयरलाइन यहां अपनी सर्विस कोलकाता देवघर फ्लाइट से शुरू करेगी। एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले ही यहां के लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह काशी कॉरिडोर का डेवलप किया गया है, ठीक उसी तरह से देवघर के विकास का भी खाका खींचा जाए। अगर ये एयरपोर्ट जब शुरू हो रहा है तो उस पूरे इलाके में ये माना जा रहा है कि इससे एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर खुलेगा। बाकायदा मांग भी उठ रही है कि इसको काशी कॉरिडोर के तौर पे डेवलप किया जाए, देवघर के कॉरिडोर को। और देवघर के जो पंडा हैं उन्होंने ये तय किया है कि प्रधानमंत्री से अगर वो पूजा वहां करने जाते हैं तो बतौर दक्षिणा वो यही मांगेंगे। देवघर हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ ही श्रावणी मेले के लिए देश विदेश से देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को अब रांची या कोलकाता से सड़क मार्ग के जरिए देवघर स्थित बाबा धाम आने की परेशानियों से राहत मिलेगी। शुरुआत में देवघर से कोलकाता की फ्लाइट उड़ेगी और बाद में इसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे बड़े शहरों से एयर कनेक्टेड किया जाएगा। अभी इनिशियली कलकत्ता के लिए हो रहा है, फिर बाद में दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली देवघर, और फिर मुंबई और बेंगलोर के लिए चालू हो जाएगा। करीब आधा दर्जन एयरलाइंस कंपनियों ने देवघर एयरपोर्ट से फ्लाइट सर्विस शुरू करने पर सहमति जताई है। फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्लॉट तय करने के बाद सर्विसेज शुरू होती जाएंगी। देवघर एयरपोर्ट से शुरुआत में डोमेस्टिक उड़ानें शुरू होंगी, वहीं दूसरे फेज में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत होगी। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाकाल के भक्तों को सावन में नई सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि 2 साल के बाद उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाएगी और सावन के पहले सोमवार को पहली सवारी निकलेगी। पूरे महीने में कुल 6 सवारियां निकालने की योजना है। मंदिर समिति ने इस बार पारंपरिक मार्ग से सवारी निकालने की पूरी तैयारी भी कर ली है। सज रही है महाकाल की सवारी, तैयार हो रही है भोलेनाथ की पालकी। सावन के पावन महीने में निकलेगी महादेव की सवारी। तैयारियां अंतिम दौर में है। सावन के महीने में महाकाल मंदिर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। करीब 2 साल बाद इस बार भगवान महाकाल नगर भ्रमण कर श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। इस अद्भुत नजारे का शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। कोरोना काल में करीब 2 साल तक भोलेनाथ के भक्तों को इस सवारी के दर्शन नहीं हो पाए थे। परंपरा निभाने के लिए मंदिर समिति ने पिछले 2 साल छोटे मार्ग से भगवान की पालकी निकाली थी, लेकिन इस बार भगवान महाकाल की 6 भव्य सवारियां निकाली जाएंगी। मंदिर प्रशासन ने इस बार पारंपरिक मार्ग से सवारी निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। भगवान महाकाल की पहली सवारी सावन के पहले सोमवार
18 जुलाई को निकलेगी। शाही सवारी 22 अगस्त को धूमधाम से निकाली जाएगी। 2 साल के बाद परंपरागत मार्ग पुनः परंपरागत मार्ग से सवारी निकाली जाएगी। उसका भ्रमण कई बार हमारे द्वारा किया जा चुका है। सारी तैयारियां उसकी हो गई हैं, बैरिकेडिंग भी लगने प्रारंभ हो गए हैं और जो भी उसका पारंपरिक स्वरूप रहता था सवारी का, उसी के अनुसार हम लोग इस बार सवारी निकालेंगे। सारे प्रबंध कर लिए गए। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में रजत मंदिर दीवारों, रुद्र यंत्र, चांदी के द्वार की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। पालकी के साथ निकलने वाले रथ भी तैयार हो रहे हैं। बारिश के मौसम में भक्तों की सहूलियत के लिए प्रवेश मार्ग को टिन शेड से ढका जा रहा है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस पवित्र महीने में बाबा महाकाल का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ता है। अनुमान है कि इस बार सावन में लाखों श्रद्धालु भगवान के दरबार में पहुंचेंगे। इस पावन महीने भगवान महाकाल के दर्शन ही भक्तों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि उम्र तो बस एक नंबर होता है, जोश और जज्बा हो तो उम्र कोई मायने बिल्कुल नहीं रखती। देखिए, इस बात को 94 साल की एक दादी ने सच करके दिखा दिया है। भगवानी देवी इनका नाम है। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, भारत का नाम रोशन कर दिया है। पोडियम पर पोजीशन नंबर 1 और गले में स्वर्ण पदक का हार। 94 साल की उम्र में भारत की दादी ने विदेशी सरजमी पर इतिहास रच दिया है। उम्र के जिस पड़ाव पर लोग खाट पकड़ लेते हैं, उम्र की उन बंदिशों को मात देकर भगवानी देवी ने पदकों की झड़ी लगा दी है। उम्र शतक के करीब है, लेकिन जोश और जज्बा जवानों को मात देने वाला है। फिटनेस, स्टैमिना, स्पीड और इरादा। हरियाणा के नजफगढ़ की रहने वाली 94 साल की इस दादी में वो सब कुछ है जो एक एथलीट में होना चाहिए। फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में भगवानी देवी ने महज 24.74 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने गोला और चक्का फेंक में कांस्य जीते। कुल मिलाकर दादी का दबदबा इस चैंपियनशिप में कायम रहा। उन्होंने गोल्ड मेडल समेत 2 पदक जीते। दादी की इस कामयाबी पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। खेल मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भगवानी देवी की तस्वीर को पोस्ट करते हुए तारीफ की है। मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा है, भारत की 94 साल की भगवानी देवी ने एक बार फिर बता दिया है कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता। वाकई में साहसिक प्रदर्शन। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 29 जून से 10 जुलाई तक फिनलैंड के टैम्परे में आयोजित की गई थी। इससे पहले दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस, शॉटपुट और जेवलिन थ्रो में दादी भगवानी ने 3 गोल्ड जीते हैं। दादी की इस कामयाबी ने साबित कर दिया है कि जोश और जज्बा हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। जिस वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में भगवानी देवी ने गोल्ड जीतकर नई मिसाल कायम की है, उस चैंपियनशिप की शुरुआत 1975 में की गई थी। इस चैंपियनशिप में 35 साल से ऊपर आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शुरुआत में केवल 5 एज ग्रुप को शामिल किया गया था, लेकिन अब 12 एज ग्रुप में स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कराए जाते हैं। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स में पहला एज ग्रुप 35 से ऊपर आयु वर्ग का है और आखिरी एज ग्रुप 12वां 90 साल से ऊपर का है। भगवानी देवी इसी 12वें एज ग्रुप में शामिल थी। दादी के हौसले और जज्बे की तारीफ आज सारा इंडिया कर रहा है और दुनिया वालों से कह रहा है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं जेईई मेन परीक्षा की टॉपर स्नेहा पारिक से। कड़ी मेहनत लगाकर और सफलता पाने के जुनून ने स्नेहा को कामयाबी के शिखर पे पहुंचा दिया। स्नेहा ने परीक्षा में 100% अंक हासिल किए। स्नेहा ने 300 अंकों की परीक्षा में पूरे 300 अंक स्कोर किए हैं।
चेहरे पर कामयाबी की मुस्कान, दिल में कुछ कर गुजरने का जोश और विक्ट्री के इस साइन से स्नेहा पारीक अपने इरादे जाहिर कर रही हैं। गुवाहाटी की रहने वाली स्नेहा पारीक ने जेईई मेन जून सेशन में टॉप किया है, वो भी 100% के साथ। स्नेहा ने 300 में से 300 नंबर हासिल किए हैं। ऐसा करने वाली वो देश की दूसरी छात्रा बन गई हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्नेहा रोजाना 12 घंटे की पढ़ाई करती थी। कोचिंग में क्लास खत्म होने के बाद वहीं रुक जाती थी और कोई डाउट होने पर तुरंत फैकल्टी से पूछकर उसे क्लियर कर लेती थी। फिर रात में 8 बजे स्नेहा अपने घर लौटती थी। कड़ी मेहनत और पूरा फोकस स्नेहा की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। स्नेहा का मानना है कि अगर नींव मजबूत हो तो फिर आगे की राह आसान हो जाती है। अगर 100% हम अपनी मेहनत करें तो हर चीज पॉसिबल है। कुछ भी अगर हम अचीव करना चाहे, अगर हम 100% दे दें अपना, तो हर चीज पॉसिबल है। 100% बस एक बार इंसान अपना 100% देना सीख जाए तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। स्नेहा की इस कामयाबी को कुछ इस अंदाज में सेलिब्रेट किया गया। हर किसी ने स्नेहा को बधाई दी। देश भर में स्नेहा की कामयाबी की चर्चा हो रही है। आगे स्नेहा IIT मुंबई से CS ब्रांच में बीटेक करना चाहती हैं। स्नेहा को किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है और अब नए हौसले के साथ उड़ान भरना चाहती है। गुवाहाटी से पल्लव बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।